सीट कटौती छात्रों के अधिकार में है? क्या सीट कटौती से छात्र का जीवन सफल हो पाएगा? धान जो बोलता है 19(2) और 19(3) के तहत कि आप संगठन बना करके सभा कर सकते हैं, ऐसे संविधान को जो है इस देश के पदाधिकारी कुचल रहे हैं। संविधान तो है लेकिन संविधान से बचने वाले वो शोषित जो है बचे नहीं हुए हैं, हर जगह शोषित है। बंद किया था, तालाबंदी किया था कॉलेज में सारे गेट को, उसके आरी से काट के घुसे हैं और कहते हैं कि मैं लखनऊ से आया हूं और मैं योगी मॉडल मानता हूं और योगी मॉडल करके दिखाऊंगा। तो मैं किसी से कहना चाहता हूं, ये झारखंड है और झारखंड आदिवासियों का है, मूल निवासियों का है। यहाँ नवाबी नहीं चलेगी आपकी। और आपने जिस तरह से हिटलरगिरी करके ताला तोड़ के एंट्री किया है कॉलेज में, ये छात्रों के हक के अधिकार के लिए नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें डीएस प्रमेयों में जो छात्र संघ के छात्र है, आपको बता दें कि वो शिक्षा में अनियमितताओं को लेकर के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारी छात्र संगठन विनम्र अनुरोध किए कि सर आप ही पदाधिकारियों के द्वारा जो है सीटों को बढ़ाया गया था। उस समय छात्र संगठन बोला था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब होगा, तब भी आपने आश्वासन देके हजारों शिक्षकों का नियुक्ति यहाँ पर कर दिया। लेकिन आज अचानक में आप सीटों का कटौती कर रहे हैं। क्या झारखंड के बच्चे पलायन करके बाहर राज्य में जाएंगे पढ़ने के लिए? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे पढ़ने के लिए? यहाँ आपको बताते चले कि कुछ हफ्ता पहले जो है यहाँ पर एक भी सरकार का रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया। 10 लोग बैठ करके लिस्ट को बनाए नामांकन सूची को, लेकिन ये इल्जाम हुआ कि उस नामांकन सूची को पदाधिकारी अपना गलती एक्सेप्ट करके खारिज करते हैं और सीटों का कटौती करके और जो है आज नामांकन ले रहे हैं। हमारा कहना है कि क्या सीट कटौती छात्रों के अधिकार में है? क्या सीट कटौती से छात्र का जीवन सफल हो पाएगा? वाइस चांसलर से मिलने के लिए आप लोग आए, अपनी बातें रखने आए हैं, प्रशासन यहाँ पर इतनी टाइट कर दी गई। ये तो आजकल नया ट्रेंड चल गया है। बताइए क्या ये छात्र आपको जो है टेररिस्ट लग रहे हैं? क्या ये छात्र जो है आपको नक्सल लग रहे हैं? ये छात्र देश के निर्माता है, ये छात्र देश के दाता है। आप उन छात्रों के आवाजों को दबाने के लिए इन तमाम अफसरों को बुला देते हैं और ये अफसर बिना बोले ऐसे नाजुक बच्चों पर धान जो बोलता है 19(2) और 19(3) के तहत कि आप संगठन बना करके सभा कर सकते हैं, ऐसे संविधान को जो है इस देश के पदाधिकारी कुचल रहे हैं। और हमें शौक के साथ कहना पड़ रहा है कि आज संविधान तो है लेकिन संविधान से बचने वाले वो शोषित जो है बचे नहीं हुए हैं, हर जगह शोषित है। ये देखिए कितने छात्र सीटों का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है छात्र अभी बैठे हुए वाइस चांसलर से मिलने के लिए पूरा प्रशासन यहाँ पर होगा। बंद किया था, तालाबंदी किया था कॉलेज में सारे गेट को, उसके आरी से काट के घुसे हैं और कहते हैं कि मैं लखनऊ से आया हूं और मैं योगी मॉडल मानता हूं और योगी मॉडल करके दिखाऊंगा। तो मैं किसी से कहना चाहता हूं, ये झारखंड है और झारखंड आदिवासियों का है, मूल निवासियों का है। यहाँ नवाबी नहीं चलेगी आपकी। और आपने जिस तरह से हिटलरगिरी करके ताला तोड़ के एंट्री किया है कॉलेज में, ये छात्रों के हक के अधिकार के लिए नहीं है। और आपकी नीति दिखाती है कि आप हिटलर को मानते हैं, ना कि लोकतंत्र को मानते हैं। अगर लोकतंत्र को मानते, गाड़ी में एसी लगा के आते और एसी रूम में बैठ के अभी पूरा मजा लेते। आप लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि एडमिशन में जो सीटें कम हुई हैं वो वापस ली जाए, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि मान लीजिए 240 सीटें थी पहले, कम हुई तो हम तो फैकल्टी उस सीट के हिसाब से हायर किए हैं। तो क्या आप उन फैकल्टी टीचरों को निकालिएगा तो बेरोजगार होंगे, वो बाहर जाएंगे। हमारी मांगे है कि झारखंड गरीब लोगों का राज्य है, यहाँ पे गरीब लोग पढ़ने आते हैं। कोई 10 लाख देकर BCA नहीं कर सकता है, कोई BBA नहीं कर सकता, कोई BCom नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि वो सीटें फिर से भरी जाए उतनी ही। वो जो मांग है जो ये तानाशाही रवैया है, सीट कम होता है तो क्लस्टर सिस्टम जल्द से जल्द लागू हो सकता है। यही तो नियम है कि गरीब छात्रों को नहीं पढ़ने देना। अभी एक नियम आया है राजभवन की ओर से 7.5 CGPA, अगर आपका 7.5 CGPA नहीं है तो PG नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे, अभी इस टाइम को देखा हमने 100 बार अपने बल बनाने की प्रक्रिया में फेल हुए, लेकिन फिर वो तो हम क्या ग्रेजुएशन में मान लीजिए हम 6% रहते हैं या 7.4 पे रहते हैं, तो क्या हम लोग PG नहीं कर सकते हैं? यही तो बात है। अपनी बातों को रखने आते हैं, आप लोगों को रोक लिया जाता है।
सीट घटा दिया गया है, क्लस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जब से ये नए वीसी आए हैं, ये लखनऊ से आए हैं। लखनऊ के तर्ज पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के वातावरण और झारखंड के वातावरण में काफी अंतर है। जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो पूर्व में मदर यूनिवर्सिटी हुआ करता था पूरा स्टेट का, सभी लोग आस लगा करके आते थे कि यहाँ से शिक्षा लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से सीट कटौती हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे विषयों में सीट कटौती कर दी गई है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से छात्र संगठन के कार्यकर्ता या छात्र अपनी समस्याओं को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करने आता है, तो विश्वविद्यालय को पुलिस छावनी के ऊपर तब्दील कर दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन के लोगों को बुला दिया गया है। वीसी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। देखिए, छात्रों का कहना है कि जब जब वीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची हुई है। अब छात्र अपनी मांगों को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि पुलिस तो तालाबंदी करके बैठी। हम आपके हाथों में देख रहे हैं कि रंग लगा हुआ है, ये किस चीज का रंग लगा हुआ है? ये हमने वीसी जो यहाँ हमारे हैं, वो जब हमने यहाँ आज हमारी मांग को लेकर उनके समक्ष रखा था, तो इन्होंने कहा था कि इस काम को करेंगे। 2 सप्ताह पहले हमने बात रखा था, उसके बावजूद भी हमारी बात को नहीं मानी गई। लगातार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया गया। तब हम लोग विवश होकर 2 सप्ताह बाद आज प्रोटेस्ट करने को लेकर आए। तब सभी विश्वविद्यालय का सभी ताला को बंद किया और हमने कहा, विश्वविद्यालय ने कहा, बताना चाहा कि यदि आप विश्वविद्यालय में बन के आए हैं वीसी, तो छात्रों की मांग को और छात्रों का जो समस्या है उसका निवारण पाना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उस ताला को काट के अंदर आने का प्रयास किया, एक चोर की बात आने का प्रयास किया, न कि हमसे वार्ता करने का प्रयास किया। छात्रों को रोकने के लिए इतना प्रशासन, क्या छात्र अपना बात, पहले ये बताइए कितने छात्र संगठन यहाँ मौजूद है? देखिए, इस प्रोग्राम का आयोजन आदिवासी छात्र संघ के द्वारा ले लिया गया, लेकिन इसमें सहयोग के तौर पर जो भी छात्र संघ छात्र प्रमुख जो नेता के तौर पर है, छात्र नेता के तौर पर, उन सभी लोग को बोले कि आप खुले तौर पर आइए, क्योंकि अभी एक चूड़ता नहीं दिखाएंगे तो वीसी जो है वही तरह से तानाशाही करेगा, किसी भी बात को नहीं मानेगा। हमने जाके इनको कहा था कि STSC सेल के माध्यम से आने वाला प्रोग्राम को कराया जाए हर चीज को, लेकिन अभी तक 1 साल हो जा रहा है। इससे पहले जो थे और अभी भी है, ये STSC सेल के माध्यम से एक भी कोई भी विधि व्यवस्था है उसकी कार्यशाला आयोजित नहीं की जा रही है। ये मांग भी है, TRL में शिक्षकों की बात है और इस तरह से तमाम चीजें जो है ठप पड़ी हुई है। बस ये सब चीज के बाद वीसी इस बात इतना करने के बाद भी हम लोग से बात करने नहीं आ रहे हैं। उसका कहना है कि आप सब कुछ करके हमारे पास अंदर बात करने के लिए आइए। तो हम कॉल भी किए थे, वीसी कॉल किए थे। कॉल करने से नहीं होता है, जब हम यहाँ आंदोलन में बैठे हैं तो हमसे आके बात कीजिए। हम आपसे व्यक्तिगत तौर पर जाके बात नहीं करेंगे, जो होगा सबके सामने बात होगा, अकेले बात हम लोग नहीं करेंगे। आज इतने छात्र संघ यहाँ पर मौजूद है, क्या लगता है कि इतना आवाज उठाने के बाद भी, कि आए दिन तो छात्र सड़क पे ही नजर आ रहे, इतना आवाज उठाने के बाद भी वाइस चांसलर बात करेंगे, आप लोग को जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे? वाइस चांसलर अंदर ही है, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से छात्र यहाँ उनका पुतला भी जलाते हैं, लेकिन उनके कान में आवाज तो जा रही होगी, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। बाहर आकर छात्रों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार उनको होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो कट ऑफ कर चुके हैं, जितना सीट था उसको आधा खत्म कर चुके हैं, और PhD में आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो क्या कर चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ाई ना करें, यही चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है अलग अलग छात्र संघ मौजूद है। आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो है वाइस चांसलर के गाड़ी को इंक से रंगा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुलपति लिखा हुआ था उन्हें भी किस तरह से इंक से रंगा गया है, ढकेल करके साइड किया जा रहा है, विंडशील्ड तोड़ा गया है। आपको बता दें कि अभी लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें 2-3 स्टूडेंट को मार भी पड़ा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है छात्र अपने मांगों को लेकर के आए दिन जो है सड़क पर उतर रहे, चाहे वो दिल्ली की बात करे, चाहे वो झारखंड की बात करे। जो छात्र है वो कॉलेज से ज्यादा, क्लास से ज्यादा अभी सड़कों में अपने मांगों को लेके खड़े हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आए दिन जो है छात्र अपनी मांगों को लेकर के यहाँ उतरे हुए हैं, झारखंड में उतरे हुए, सड़क पर उतरे हुए हैं। आप देखिए कि 3 से 4 बार, कितनी ही बार जो है कुलपति को लेटर देने के बावजूद भी जब कुलपति बाहर नहीं आए, बात नहीं सुन रहे हैं, तब जाकर के छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, चाहे वो सीट बढ़ाने के लिए लेकर के हो, चाहे वो अनियमितताओं को लेकर के हो। छात्र
लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि क्या सिर्फ छात्र अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर नजर आएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप क्या सोचते हैं। क्या झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बस ऐसे ही टिकी रहेगी? तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोट्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।